जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रैयत बारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो रैयत बारी व्यवस्था यह लागू किया गया था 1820 में, यानी 1820 में लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? जो सबसे पहले जो भारत में सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था, कौन से शहर में? तो हो जाएगा मुंबई शहर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? यानी कौन से क्षेत्र में दोस्तों अंग्रेजी शासन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था दोस्तों? तो हो जाएगा आर्थिक के क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? जो भारत में आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना आरंभ की गई, ये आपका हो जाएगा 1850 में, यानी 1850 से यह आरंभ की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है? दोस्तों, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते, यह कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया? यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वह चाय के अपने व्यापारिक अधिकार को खो दिया। कब खो दिया? ये हो जाएगा आपका 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा यह खो दिया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? जो भारत में जो दास प्रथा है ये अवैध घोषित कर दिया गया कब? तो हो जाएगा आपका 1843 में यह दास प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? जो 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी जो युवा बंगाल आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे हेनरी विलियम डेरोजियो, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? जो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना था। ऑप्शन यहाँ पे ये पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? किसके लिए दोस्तों समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल? तो यह समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? दोस्तों, किसने निकाली बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए? तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने निकाली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। और कब किया गया पूछा जा रहा है, तो यह हो गया आपका 1828 में यह ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? कौन से सुधारक को दोस्तों लोक हितवादी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन यहाँ पे डी गोपाल हरि देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के दोस्तों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया है? दोस्तों, कौन से वर्ग को मुख्य आकर्षित किया है? तो हो जाएगा ए और बी। दोस्तों, यहाँ पे बुद्धिजीवी और यहाँ पे नगरीय उच्च जातियों को मुख्य आकर्षित किया है। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। जो 20वीं सदी के जो आरंभिक यानी शुरुआती दशक में जो आंदोलन आरंभ हुआ था, कौन सा आंदोलन था, तो हो जाएगा यहाँ पे अहरार आंदोलन। ऑप्शन डी ध्यान रखना, अहरार आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी के शुरुआती में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों जो फराइजी विद्रोह के नेता थे कौन थे, तो हो जाएगा दादू मियाँ। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, दादू मियाँ जो कि फराइजी विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। यानी यह नारा होगा दोस्तों, यहाँ पे यह नहीं होगा, यह नारा दिया था दोस्तों, किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है अहमदिया कादियानी आंदोलन 1899 से 1890 के बीच में हुआ था, यह किसने आरंभ किया था। दोस्तों आप लोग इस आंदोलन का नाम अहमदिया भी बोल सकते और कादियानी भी बोल सकते, दोनों बोलेंगे तो दोनों एक ही है दोस्तों, अगर कोई एक इसमें से बोलते हो तो भी सही हो जाएगा। कादियानी आंदोलन भी बोल सकते हो और यहाँ पे अहमदिया आंदोलन भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये किसने आरंभ किया था, तो ये किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो रामकृष्ण मिशन की जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो यह बेलूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेलूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। किसने की थी दोस्तों 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना तो हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, अब्दुल लतीफ़। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा, यह सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों किसे दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो यह माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे सी राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। जो पंजाब में जो सिख राज्य के संस्थापक थे कौन थे, हो जाएगा रंजीत सिंह। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी रंजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। जो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है, यह सर चार्ल्स नेपियन को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सर चार्ल्स नेपियन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, तो हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध 1957 के समय बंगाल का नवाब कौन था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1957 में, उस समय जो बंगाल का नवाब था कौन था, तो करेक्ट आंसर होगा सिराजुद्दौला था। ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1957 के समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक या फिर आविष्कारक बोल सकते हैं या फिर जन्मदाता भी बोल सकते हैं, किसे माना जाता है, यह माना जाता है डुप्ले को। ऑप्शन यहाँ पे ये डुप्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक माना जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। जो पंजाब के राजा रंजीत सिंह थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो लाहौर में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। जो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था गवर्नर जनरल वह कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है लागू की गई थी कब, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।